Hey everyone, welcome back to my channel. So I hope आप सब ठीक हो और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। तो हम सब मिलकर जा रहे थे मेरे बुआ के घर क्योंकि मेरे भैया की शादी थी। तो आप सब देख ही सकते हो, उस दिन मौसम इतनी प्यारी थी कि देखकर मन और भी हैप्पी हो गई। हम सब टोटो में बैठकर जा रहे थे स्टेशन और हम सब करीब 4 बजे घर से निकले थे। तो स्टेशन जाने के बाद हम वेट कर रहे थे मेरे एक जीजी की और बुआ की। उसके बाद वो सब आ गए, फिर हम ट्रेन में बैठकर चले बुआ के घर। आसमान में ये बादल इतनी प्यारी लग रही थी और ट्रेन से ये व्यू जस्ट ऑसम थी और दमदम उतरने के बाद तो ये व्यू और भी प्यारी थी। ये है मेरी जीजी उसके बेटे के साथ और ये तो मेरे डैड है, आंटी है, बुआ है और ये रही मेरी मम्मी। और एक चीज़ देखो, अब हमारे पास इतने लगेज थे ट्रेन से उतरने के बाद तो हमें लग रही थी अलग से गाड़ी बुक करनी पड़ेगी सिर्फ लगेज ले जाने के लिए। उसके बाद हम सब एक एक बैग लेकर चले स्टेशन से बाहर और हमारे पास इतने ज़्यादा लगेज थे कि हमें ऑटो रिजर्व करके जाना पड़ा। तो चलो अब सीधा मिलते हैं बुआ के घर जाकर। तो ये है मेरी और एक जीजी और वो रही मेरी बहन जो कि पहले ही आ गई थी बुआ के घर। बहुत दिनों बाद सब एक साथ मिले इसलिए सब बैठकर बातें कर रही थी। तो ये है पुचकुली मेरे भैया की बेटी और ये है मेरी जीजी की बेटी मेरी सोनामा। तो मेरे जीजी और सोनामा कुछ दिन पहले ही आ चुके थे बुआ के घर और हम गए थे शादी के एक दिन पहले। तो ये मुझे ले जा रही थी तो दिखाने के लिए। तो चलो आप सबको भी दिखाती हूँ। और ये सारे गिफ्ट्स मेरे भाभी और उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए है। उसके बाद हम सब मिलकर बातें कर रहे थे, बच्चे पार्टी खेल रहे थे। फिर हम सब मिलकर डिनर करके जल्दी जल्दी सो गए थे। हम सब सो तो गए थे बट किसी को नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि हम सब बहुत दिनों बाद मिले इसलिए 2-3 बजे तक हम तो बातें ही कर रहे थे। उसके बाद 4 बजे सब जल्दी जल्दी उठ भी गया क्योंकि जो रिचुअल्स थे वो सूरज जागने के पहले ही करनी है। तो हम सब 3:30 या 4 बजे तक तो उठ गए थे और ये जो रिचुअल्स हो रही है इसको कहते हैं दोधी मंगोल। तो भैया को बुआ ने आशीर्वाद किया, फिर थोड़ी सी मिठाई भी खिलाई और उसके बाद हम सब मिलकर गए गंगा निमंत्रण के लिए और सोहाग जल लेने के लिए। बंगाली वेडिंग में ना बहुत सारे रिचुअल्स होती है, उनमें से ही एक है गंगा निमंत्रण और एक है सोहाग जल लाना। और ये जो सोहाग जल है वो भाभी जब आएगी उसके बाद रिसेप्शन के दिन सुबह सुबह इन पानी से उनको कुछ रिचुअल्स करनी पड़ेगी। सुबह के सारे रिचुअल्स हो जाने के बाद दूसरी बार सब जा रहे थे गंगा में पानी लेने के लिए क्योंकि शादी के दिन गंगा के पानी से ही नहाना पड़ती है। इस बार मैं नहीं गई क्योंकि मैं फिर से सो गई थी और जब तक मैं उठी तब तक सब रेडी हो गए थे इसलिए मैं घर पर ही रुक गई। तो अब देख ही सकते हो करीब सबने ही यहाँ पर येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है क्योंकि अब जो रिचुअल्स होने वाली है इसको कहते हैं गाये हलुद पर्व। हलुद मतलब हल्दी और हल्दी येलो कलर की होती है इसीलिए सबने येलो कलर की ड्रेस पहनी है। तो अभी आप सब देखो बंगाली वेडिंग में गाये हलुद पर्व कैसी होती है। सारे रिचुअल्स
फ्रेश हो जाने के बाद हम सब लंच किया, थोड़ी सी रेस्ट भी कर लिया और उसके बाद हम सब बैठ गए थे रेडी होने के लिए। और यहाँ पर देखो भैया भी रेडी हो गई और यहाँ पर थोड़ी सी फ़ोटोशूट भी चल रही थी। और ये सारे वीडियो ना मैंने मम्मी ने ली है, क्योंकि मैं तब रेडी हो रही थी, अगर मम्मी नहीं लेती तो मिस हो जाती। और ये रही भैया की कार जिनमें बैठकर वो जाने वाली है, और दूल्हा के रूप में तो भैया बहुत ही जच रही थी। शायद आप सब सोच ही रहे होंगे मेरे भैया के पास जो बच्चा है वो भी दूल्हा के टाइप्स की ड्रेस क्यों पहनी है। तो मैं बताती हूँ, इसको कहते हैं नीड फॉर, वो सिर्फ भैया के साथ जाएगी। और मेरी बुआ के घर को भी तो देखो कितने खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लाइटिंग किए थे। तो भैया निकल जाने के बाद हम सब भी एक एक करके निकल गए थे और नेक्स्ट ब्लॉग आएगी भैया की शादी की। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ स्टे हैप्पी।